से आसा, आसा से यहोशापात, यहोशापात से योराम, योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिया। तो इसमें भी राजाओं का जिक्र है कि कौन कौन उसके बाद जिसने राज्य किया, उनमें सबका जिक्र है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो बाइबल कहती है, जब हम मत्ती 1:17 पढ़ते हैं, अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी। तो दाऊद से पहले राजा था शाऊल। तो आप इमेजिन करो, शाऊल, दाऊद, दाऊद के बाद है ना सुलेमान, उसके बाद रहबाम, अबिया, अबिया से आसा, ये लोग राजा हुए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है, परमेश्वर, बाइबल कहती वो पाप करते गए, मूर्ति पूजा करते गए, व्यभिचार करते गए, हर तरह का वो गुनाह करते गए। और परमेश्वर क्या करता था, जब वो गुनाह करते थे दुश्मनों को हावी कर देता था। वो राजा जो बड़े बड़े इजराइल से हार जाते थे जब परमेश्वर उनके संग होता था, और जब ये फिर लोग भूल जाते थे परमेश्वर को, आदमी भूल जाता प्रभु को जब उसको सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती, उसे वो क्लाउड एक दुनिया का कवर कर लेता, उसे लगता है कि ये मेरी वजह से है, ये ऐसा हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। तो वो जब बिगड़ जाते थे, परमेश्वर एक कमजोर सा, एक टुच्चू सा राजा उठाता था और वो इजराइल पे कब्जा कर लेता था। इजरायली रोते थे, दुखी होते थे, परमेश्वर फिर अपने लोगों को उठाता था, फिर उन्हें खड़ा करता था, फिर वो राजे बिगड़ जाते थे, परमेश्वर फिर उन्हें मारता था। तो कुछ देर तक परमेश्वर सहन करता गया। आपको अपने बच्चे को सिखाते हैं, आप उसे डांट लगाते हैं, छड़ी लगाते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये पैटर्न बन गया, ये सुधरते ही नहीं, फिर आप एक बड़ी मार के लिए उन्हें तैयार करते हैं। यशाया भविष्यद्वक्ता, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब बाइबल में किसी खास परमेश्वर के चुने हुए जन के ऊपर लोगों ने अटैक किया है और उन्हें मारा है, या उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, या उन्हें परसिक्यूट किया है, परमेश्वर ने वहां पर कहा, अब बस, मैंने तुम्हारा व्यभिचार, मैंने तुम्हारी मूर्ति पूजा, मैंने सब कुछ सहा, तुम्हें सजा दी, फिर तुम्हें माफ किया। लेकिन जब मनश्शे ने यशाया को मरवा दिया, तब परमेश्वर ने कहा, बस, अब बस, दैट्स इट। और उसके बाद क्या हुआ, इस मनश्शे के बाद अमोन, अमोन के बाद योशिया। अगर आप 10 आयत को पढ़ें तो जब उसने मरवा दिया, तो मरवा दिया, उसका बेटा था, उसका बेटे का बेटा था, क्योंकि जो मनश्शे था उसने सबसे ज्यादा समय इजराइल यहूदा के ऊपर राज्य किया, सबसे ज्यादा टाइम उसने राज्य किया। वो सबसे निकम्मे राजाओं में से एक था। उसने मूर्ति पूजा करवाई, उसने बलियां दी अपने बच्चों की, उसने इकोनॉमी के लिए कि लोग आएंगे, इकोनॉमी हम ये भी खोल दें, हम ये भी खोल दें, इकोनॉमी के लिए उसने बड़े पंगे किए कि मेरी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। सब लोगों को साथ लेने की कोशिश की, सब चीज़ें करने की कोशिश की उसने। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे उनमें कुरीतियां थी कि वो अपने 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 धार्मिक प्लेसेस के अंदर जाकर व्यभिचार करते थे, आदमी और औरत। उनके ये रिचुअल था, उनके रीति रिवाज का एक पार्ट था। तो उसने फिर वो स्टार्ट किया, जो उसके पिता ने बंद करवा दिया था उसने सब स्टार्ट कर दिया, और उसने फिर यशाया को मरवाया। जब उसने यशाया को मरवा दिया, परमेश्वर ने कहा बस। और ये वो समय था जब परमेश्वर ने इजराइल की महिमा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। नो मोर किंग नाउ। अब मनश्शे से अमोन, अमोन से योशिया, बस, बेटा पोता जो पैदा हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने कहा बस। फिर लिखा बंदी होकर बेबीलोन के जाने के समय में, 11 आयत में लिखा, फिर वो बेबीलोन के द्वारा बंदी बना लिए गए। 10 आयत को पढ़ेंगे। हाँ, 11 आयत मत्ती की 1:11। तुम कहां घूम रहे हो? बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न। फिर वो सारी जो इजरायली जाति थी वो बंदी बना लिए गए, लोगों और राजाओं समेत। नाउ नो मोर किंग। पहले परमेश्वर थोड़ी थोड़ी सजा देकर उनको सुधारता था। परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारी बस हो गई, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से बंदा बनाऊंगा। और फिर क्या हुआ, बेबीलोन को बंदी बनाकर वो पहुंचा लिए गए, बंदी बना लिए गए, जस्ट ऊपर से सीधा नीचे बंदी बना लिए गए, मजदूर बना लिए गए। हालेलुया। और जब यशाया मरवा दिया गया, अगर आप देखेंगे जहां जहां परमेश्वर के लोगों को निरादर किया गया, परसिक्यूट किया गया, मारा गया, उसके बाद जो सजा लोगों के ऊपर आई है वैसी कभी नहीं आई। जीसस
को क्रूज पे चढ़ा दिया तो राजा बोला तू बोले तो मैं तुझे माफ कर सकता हूं, कोई गुनाह तुझ पे साबित नहीं होता। लोग कहते नहीं उसको क्रूज पे चढ़ाओ, वो बोला नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं अपनी मर्जी से आया हूं, अपनी मर्जी से मारा जाऊंगा, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वचन कहता है कि वो हाथ धोता है और बोलता है मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। उसकी पत्नी बोलती है राजा की इसके हाथ मत डालना, मैंने स्वप्न में बड़ा दुख उठाया इस बंदे के कारण, दूर रहना इस धर्मी से। कहता मैं निर्दोष हूं भाई। सारे लोग बोले इसका लहू हम और हमारी संतानों के ऊपर हो। एग्जैक्ट यीशु मसीह के जी उठने के कुछ साल बाद, कुछ दशक बाद, आप हिस्ट्री पढ़ो, पूरे इजराइल को खत्म कर दिया गया था। पूरे इजराइल को खत्म कर दिया गया था, उनके वर्शिप प्लेसेस को ढा दिया गया था, पूरे इजराइल को फिनिश कर दिया गया था। और वो कितने 100 साल के बाद जाके फिर वो देश बना, आपको मालूम? कारण जीसस क्राइस्ट को मारना, उसके लहू को, उसके दोष को अपने ऊपर लेना। हालेलुया। क्या परमेश्वर एक अफ्रीका में, मैं एक सिस्टर को जानता हूं, बहुत अच्छी वर्शिपर थी वो, इतनी अच्छी वर्शिपर कि जब वो गाती थी तो आत्मा उतरता था। उसका पास्टर जो था वो बड़ा अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। तो वो जब सेवकाई चली तो वो भी साथ चली और वो भी अनॉइंटेड होती गई, अभिषेक में भरती गई, बढ़ती गई। उसके सॉन्ग्स बहुत चलते थे, लोग आत्मा से भरते थे। जब वो एक लेवल पे आई, बहुत बड़ी हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये नए लोग चर्च में होते हैं तब इनका पास्टर कुछ भी इनकी बेइज्जती करे तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तक इनका नाम नहीं हुआ होता, अब तक मसा नहीं उतरा होता। फिर ये सब करने, मिट्टी में बैठकर लौटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर इनको बढ़ा देता है, इन्हें लगता है कि नो, आई एम वेरी अनॉइंटेड, आई एम वेरी गिफ्टेड। और उस औरत ने, उस वर्शिपर ने उस चर्च को छोड़ दिया जहां से वो बढ़ी थी। जब आप अंगीठी में होते हैं और सब कोयले जल रहे होते हैं तो कोयले को लगता है वाह, आई एम बर्निंग फॉर द लॉर्ड, कि मैं तो जल रहा हूं, मैं तो बल रहा हूं, मेरी वजह से अंगीठी बल रही है। उसे ये नहीं पता तेरी वजह से अंगीठी नहीं बल रही, अंगीठी की वजह से, उस संगति की वजह से तू जल रहा है। और जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ देर वो अभी भी गर्म रहता है। वो जब वो वर्शिपर अपनी चर्च से बाहर आई तो कुछ देर बड़ी गर्म रही, उधर इनविटेशन, इधर इनविटेशन, वो देश बुला रहा है, वो भी ऑलरेडी उस पास्टर की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। वो देश बुला रहा है, वो देश बुला रहा है। लेकिन अगर आप उसकी लाइफ को चेक करेंगे, धीरे धीरे वो अनॉइंटिंग कम होती गई, वो ग्रेस कम होती गई। जिस वजह से परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, जब वो वजह छूट गई, धीरे धीरे कम होती गई। अब आप उसको नोटिस करो, जब वो गाती है वो मसा नहीं उतरता, वो आत्मा फील नहीं होता। अच्छा गाती आज भी, लेकिन वो मिसिंग है जो परमेश्वर, उन्हें लगता है कि सेवा ही करनी, जहां मर्जी कर लो। नो, परमेश्वर के पास कोई बी प्लान नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों के मसों को खत्म होते देखा है जब उन्होंने अपने मदर प्लेस को छोड़ा है। जब जिस दास की वजह से उनको मसा मिला है, मैंने उनको ट्रबल में जाता हुआ देखा है, बीमार देखा है लोगों को। ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में देखा है जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से पंगा लिया है। और लोगों को लगता है परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा। तुम कोई बेनिहीन की तरह करोड़ों में थोड़ी हो कि तुम्हारे जीवन पे इतने अटैक आ रहे हैं कि हम करोड़ों में सुसमाचार सुना रहे हैं। वो 10 लोगों में तुम काम नहीं कर रहे हो और तुम पे अटैक हो रहे हैं। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं। परमेश्वर कहते जी सबसे प्यार करता, हां वो करता है, वो पक्षपात नहीं करता। एक के लिए वो दूसरे को क्यों सजा देगा? लेकिन वो एक के लिए सजा नहीं दे रहा, वो यशाया के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए, आज के लोगों के लिए दूसरों को सजा नहीं दे रहा। वो कहता है कि मेरे प्लान का आदर करो। जब पुलिस आपके इलाके में होती है, चाहे आप छोटे से छोटे हवलदार को थप्पड़ मार दो या उससे बदतमीजी कर लो, फिर वो आपकी क्या हालत करते हैं, इंटरनेट पे वीडियोस आपने देखी होंगी। क्यों? बात उस छोटे सिपाही की नहीं है, बात पुलिस की, बात इज्जत की, बात सिस्टम की है। जब आप सिस्टम से भिड़ते हैं
तो आप पूरे फिर सिस्टम से भिड़ जाते हैं, आप छोटे से सिपाही से भिड़ते हैं। जब प्रभु अपने लोगों को खड़ा करता है, वो कहता है मेरा इस पर एक बड़ा प्लान है, एक बड़ी योजना है, और मैं तुझे उस योजना में जोड़ता हूं, लेकिन तेरी आशीष तभी तक है जब तक तू इस योजना में है। और जैसे ही लोगों को फिर समझ आती है कि ओहो हमसे गलती हो गई, लेकिन कुछ वापस आते हैं, कुछ ईगो वाले होते हैं जिनके अंदर घमंड होता है, और वो और नाश होते जाते हैं, और लंबा समय होते ही जाते हैं, क्योंकि उनका घमंड जो है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम वापस जाएंगे। तो वो अभी भी पीपल्स बॉन्डेज में है, और दुनिया का सबसे बड़ा बॉन्डेज एक सेवा करने वाले के लाइफ में है, दुनिया का पीपल्स बॉन्डेज। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं उसको अनॉइंटेड बोल दूंगा, उस मैन ऑफ गॉड को, तो मेरे लोग उधर ना चले जाएं। अगर मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मेरे लोग इस वजह से कुछ अनॉइंटेड लोगों की खिलाफत करना शुरू कर देते, बाद में प्रभु से जूतियां खाते फिर चुप कर जाते हैं। जब उनको अपने घरों में अटैक होते हैं, अपने सिस्टम पे अटैक होता है, जब उन्हें समझ आती कि नहीं हमने रॉन्ग किया। और एक नहीं, मैं आपको हजारों टेस्टिमनीज दे सकता हूं। जब क्यों आपको आशीष मिलती है, प्रभु कहता है ये मेरा सेवकाई है, ये मेरा दास है, मेरा प्लान इसके ऊपर है। वो अपने प्लान के कारण सब कुछ कर रहा है। लोगों को वो पक्षपात से नहीं करता, एक को बड़ा ऊंचा छोटा नहीं समझता, लेकिन उसका प्लान जो है वो बड़ा है। वो अपने प्लान, अपनी योजना जो उस व्यक्ति, उस सेवकाई और दर्शन में परमेश्वर ने रखी है, उसके जरिए जो लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने प्रभावित करना है, उसके कारण वो उसको स्पेशल ट्रीट करता है, और वो लोगों की असाइनमेंट्स रखता है, काम देता है कि तुम्हारी ये जगह है। बहुत से लोग आशीष नहीं पाते अपनी लाइफ में, क्यों? बहुत सी चर्चेस में घूमते हैं वो चर्च में संडे, उस चर्च में थर्सडे, उस चर्च में मंडे, और वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो कहीं के नहीं रहते। क्योंकि परमेश्वर जब आपको एक चर्च देता है, वो सिर्फ सरमन सुनने के लिए नहीं देता है। आप कोई भी जीवित चर्च चुन लो, मैं नहीं कहता मेरी वाली चुनो, कोई भी जीवित चर्च चुनो, वहां पे ड्यूटी लो, वहां काम करो, उस दर्शन को ध्यान से समझो। उसके अगर 3 सरमन हफ्ते के आते, तीनों सुनो, 7 आते, सातों सुनो और देखो। और अगर पार्टनरशिप है उसमें हिस्सा लो, बीज बोला उसमें हिस्सा लो, प्रार्थना बोला उसमें हिस्सा लो, फास्टिंग बोला, इस वजह से कि आप जब उस प्लान में, उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं, और प्रभु देखता है कि मेरा दास उस योजना में है, मेरा दर्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लोग जो मैंने प्रभु के दास को दिए हैं ये उसके साथ एक मन है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आप फिर उसकी योजना में हैं। आज लेकिन हाँ, वो भी उधर भी, इधर भी, उसकी वजह से क्या है, आप रोपे नहीं। आप एक पेड़ को बार बार पट्टो और बार बार अच्छी जगह, अच्छी जमीनों में लगाई जाओ, तो वो सूख जाएगा। आपको एक सेवकाई चुननी होती है, उसके साथ फिर आपको चलना होता है, उस दर्शन में आपको शामिल होना होता है, और उसके बाद फिर प्रभु आपको ब्लेस करता है। इसी वजह से बहुत से लोग आशीष से खाली हैं आज, क्योंकि उनको ये नहीं पता हमें क्या करना है। क्योंकि वो तभी मालूम होगा जब आप एक जीवित सेवकाई में एक परमानेंट सदस्य होंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर का आत्मा अब क्या कर रहा है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे बीज बोना है, मुझे। क्योंकि सिर्फ क्रिश्चियनिटी सिर्फ अलग अलग सरमन सुनने का नाम नहीं है। नॉलेज तो आप दिन के 100 सरमन सुन लो, तब भी आप प्रभु से नहीं ले पाएंगे पूरी। हालेलुया। आज जब लोगों को ये समझ, स्पिरिचुअल समझ की जब कमी हो जाती है लोगों की लाइफ में, उन्हें लगता है कि मेरी आग से मैं यहां तक पहुंच गया, और जैसे वो अंगीठी से कोयले को बाहर निकाला जाता है, वो आग ठंडी हो जाती, धीरे धीरे फिर मक्खियां बैठने लगती, वो स्ट्रगल शुरू हो जाता। उन्हें लगता है प्रभु कर रहा है, प्रभु नहीं कर रहा। जिनकी लाइफ में तुमसे लाख गुना लोग ज्यादा, उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं जितना तुम्हारी लाइफ में है, क्योंकि तुम गलत जब दिशा में चलते हो तो अटैक्स होते हैं। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों के ऊपर अटैक्स होते देखे हैं, उनकी फैमिलीज के ऊपर अटैक होते देखे। अपनी लाइफ में मैंने ट्रबल देखे हैं बहुत साल पहले, जब मुझे समझ नहीं थी किस तरह से हमें पेश आना है अपने आत्मिक पिता के साथ। और तब समझ आती है कि नहीं, ये प्रभु का प्लान, प्रभु का सिस्टम है। आप प्रभु के सिस्टम में जो व्यक्ति हैं, अगर आप उन्हें चैलेंज करते हैं, आप पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ये भी तो प्रभु का दास, ये तो हमारे जैसे, हम में भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, हम भी प्रभु के बच्चे, उसने हमारे लिए भी लहू बहाया, वो सब ठीक है, लेकिन वो प्लान जो उसके ऊपर है वो तुम्हारे ऊपर नहीं। वो जो चुनाव प्रभु का है,
कि प्रभु ने चुना कि ये मेरा बैंक मैनेजर है, ये मेरे बैंक का कैशियर है। अगर आप उसको फाइट करेंगे, आप ऊपर फाइट कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है कि अगर परमेश्वर को दुनिया को बचाना है तो सिस्टम बनाया, चर्च बनाई। अगर प्रभु की आत्मा ने ही काम करना था तो प्रभु कहता मेरा आत्मा काम करेगा, तुम बैठो देखो क्या होता है। तो प्रभु ने क्या कहा, चेलों को जाओ और सुसमाचार को सुनाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। तुम जाओ, और बाइबल कहती परमेश्वर ने जहां वो आप जाने को था, दो दो जनों को भेजा कि वो गए और सब लोगों को उन्होंने, जहां प्रभु ने सुसमाचार सुनाना था उन्होंने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। आज जब हम आत्मा के द्वारा नहीं चलते, आज जब हम आत्मा की बातों को नहीं समझते, इंटरनेट अच्छा भी है और बुरा भी है। हम जब बहुत चीजों को सुनने लगते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मैं पाप में देखता था, लेकिन उनकी जिंदगी में कलीसिया थी। मैं प्रभु से पूछता था, अफ्रीका की ये बात है कि प्रभु वो पाप में मैं जानता हूं। मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर्स बताते थे कि वो पास्टर, वो प्रॉफिट पाप में है और लड़कियों को पैसे देता है व्यभिचार के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या करूं, मुझसे पूछ रहा था फोन पे, मैं अभी लगा रहा हूं कि हट जाऊं। ऐसे लोग, और हम प्रभु से कभी पूछते हैं प्रभु अगर उनकी वो मिरेकल कैसे हो रहे हैं फिर, अगर तू उनकी जिंदगी में नहीं है, अगर तू उनकी जिंदगी में है तो फिर वो पाप कर रहे हैं, फिर तू उनकी जिंदगी में क्यों है? तो प्रभु ने समझाया। एक समय था जब वो वफादार थे और मैंने उन्हें वरदान दिए। अब जब आदमी वफादार होता है, प्रभु आपको वरदान देता है। प्रार्थना करते हैं, वरदान मिलते हैं। वरदान के लिए आपका चरित्र कैसा है ये इतना मायने नहीं रखता, मैं आपको बता रहा हूं। वरदान पाने के लिए जब आप मेहनत करते हैं वरदान मिल जाता है, लेकिन जब आप बिगड़ जाते हैं परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेता। तो वो व्यक्ति भी पंजाबी कहते भले खेच रहिंदा हो कि मेरे द्वारा तो लंगड़े चल रहे हैं। तो जब वो दूसरी तरफ पाप में होता है, इधर लंगड़े चला रहा होता है, उसे लगता है कि दिस इज वैलिड, बट दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज अ गिफ्ट। ये वरदान है जो प्रभु, एक जेंटलमैन है, उसने आपको आईफोन दिया, ले बेटा आईफोन। आप बिगड़ गए तो वो आपसे आईफोन वापस लेने नहीं आएगा कि मेरा आईफोन जो तेरे को 2 साल पहले दिया था ना गिफ्ट, वो वापस कर दे, तेरी दोस्ती मेरे साथ टूट गई। नो, आप अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करते। आपने उसे पेन दिया गिफ्ट के रूप में, आप 2 साल बाद पेन वापस नहीं ले जाते जब आप उसके साथ दोस्त नहीं रहते। तो पेन उसके पास रहता है, गिफ्ट आपके पास रहता है, आप यूज कर सकते हो, आप बेच सकते हो, 25,000 में बेच सकते हो गिफ्ट को। आप हीलिंग प्रेयर बेच सकते हो, लेकिन आप वो हीलिंग प्रेयर बेच तो रहे हो, 25,000 ले भी रहे हो, लेकिन आप वो 25,000 नहीं ले रहे हो, आप कैंसर ले रहे हो लोगों का। वेट करो, आप वेट करो। जब मनुष्य बिगड़ा और उसने यशाया को मरवाया तो एकदम से आसमान से कोई बारिश नहीं आ गई गंधक की, आग की। टाइम लगा, उसका बेटा पोता, उसके बाद टाइम लगा। कुछ ही सालों में परमेश्वर ने योजना, जैसे ही वो बिगड़ा उधर से परमेश्वर पूरे बेबीलोन में योजना बना रहा है। वो योजना बना रहे, इस देश को पकड़ना है, इस देश को ऐसे ऐसे ढाना है। योजनाएं बन रही, 10 साल 20 साल आर्मी तैयार हो रही, 30 साल 40 साल, हमला खत्म। जब परमेश्वर से कोई पंगा लेता तो परमेश्वर फिर लंबे दिशा में लेके जाता है, उसको लंबे कोर्स में लेके जाता है। फिर वो कोर्स जब शुरू होता है ना, तौबा तौबा होती लोगों की। मैं बता रहा हूं जनरेशंस तक वो तौबा करवा देता आदमी की, आदमी पंगा नहीं लेता फिर प्रभु से। यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा किस रीति के साथ हमारी लाइफ में काम करता है। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं मालूम कि मेंटरशिप का मतलब क्या है, एक सेवकाई का मतलब क्या है। आज आप मेरे पास वरदान है, मैं आपको आज